बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है विभव प्रवणता। तो आप समझिए, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। फिर समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसको हम आपको समझाएंगे। देखिए, विभव प्रवणता विभव प्रवणता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि विभव प्रवणता इक्वल टू, विभव प्रवणता का सूत्र क्या बन जाएगा? विभव में परिवर्तन अपान क्या? दूरी में परिवर्तन। मतलब ये लिखा गया दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, मतलब दूरी में परिवर्तन। तो हम लिखेंगे विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस विभव में परिवर्तन क्या है? माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। ये क्या है? दूरी है। और इसके साथ साथ आप इस परिभाषा को भी याद कर लीजिएगा। बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। इस संबंध का हम निगमन करेंगे और आप भी इसका अभ्यास करिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध। देखिए, यहां पर हम लेंगे प्लस Q आवेश। यह आवेश ले लिए। हमें पता है कि स्थिर आवेशों के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस आवेश से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिए? A ले लिए। अब यह जो आवेश है यह क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब हम जो है यहां कोई अन्य आवेश ले लेंगे, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। यही हमको क्या करना है? परीक्षण करना है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है क्या ले लेंगे? डेल्टा x ले लिए। और आप देख रहे हैं कि यह Q0 एक आवेश है और ये प्लस Q भी एक आवेश है। दोनों आवेश धनात्मक हैं। धनात्मक आवेश क्या उत्पन्न करेंगे? कैसा बल लगाएंगे?
तत्कर्षण बल लगाएंगे तो एक बल यहां भी लगेगा, यहां एक बल लग गया, यहां बिंदु बी है, यहां Q0 एक परीक्षण आवेश, यही आवेश यहां है, तो यहां पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? कौन सा बल लगा? इस बल को कहते हैं कौन सा बल? तत्कर्षण बल कहते हैं। और यह जो बिंदु बी है, जब इसको यहां से यहां पर लाएंगे, बिंदु बी से ए पर लाएंगे, तब यह जो है इस पर एक बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो Q है इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर भगाएगा, और इसको बी को ए तक लाना है, एक्सटर्नल एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब ये यहां से कहां तक आएगा? ए पर आएगा। और दूरी कितनी विस्थापित कितनी हुई चलने में? x हुई। तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा? नेट बल कितना हो जाएगा? F है। तो नेट बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, टोटल बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों दिशाएं क्या है? विपरीत हैं। तो नेट F नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेट फोर्स में कौन कौन फोर्स आएगा? F एक्सटर्नल प्लस F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस F। ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे? हम लिखेंगे Q0 को बिंदु किस से? बिंदु B से A तक, बिंदु B से A तक विस्थापित होने में कार्य W इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W इक्वल टू, पहले बल कितना है इसमें? यहां से जब यहां तक आया, कौन सा बल लगाना पड़ा? E एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। विस्थापित कितना हुआ? डेल्टा x हुआ। एक्सटर्नल फोर्स का मान कितना है? माइनस F इंटू कितना? डेल्टा x। अब हमको पता है F इक्वल टू क्या होता है? Q0 इंटू वेक्टर E, मतलब विद्युत क्षेत्र। इसका मान यहां रख देंगे। ये सूत्र हमने आपको पढ़ाया पहले। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Q0E इंटू डेल्टा x। अब हम क्या करेंगे? इस Q0 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? W अपान Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इधर जगह है, इधर देते हैं। देखिए B और A, इनके बीच का विभवांतर निकालेंगे। दोनों सिरों A व B के बीच विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू, हमने पढ़ा है क्या होता है डेल्टा V इक्वल टू? कार्य अपान आवेश। डेल्टा V इक्वल टू कार्य कितना हुआ यहां से यहां तक आने में? W कार्य होगा। आवेश क्या है? इस आवेश पे यहां तक आने में कितना आवेश है? Q0 है। समीकरण नंबर 2 बना लिए। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमें दिखाई पड़ रहा है कि यह जो साइड है इस साइड के इक्वल है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्या है? ये देखिए दोनों इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस
ई इंटू डेल्टा एक्स, ये माइनस इधर लेके रख दीजिए, डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स, एक मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू ई, या ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। क्या आपको पता है ई क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स क्या है? यह विभव प्रवणता है। तो ये संबंध जो है देखिए निकल आया। आप इसका अभ्यास करिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से आ जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।